और जैसे ही ब्रजवासियों ने एक स्वर से भगवान को दीन होकर पुकारा, तो उस गोवर्धन के पर्वत से मेरा ठाकुर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर हमारा ठाकुर जब प्रकट हुआ और ब्रजवासियों ने भोग लगाया। तद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण समको भूता प्रसीद परम च। भगवान ने भोग देकर अपनी गदा नीचे रख दी, सुदर्शन चक्र रख दिया, कमल पुष्प रख दिया, चारों हाथ खाली करके और चारों हाथों से ब्रजवासियों से भोग ले खाएं, भोग ले खाएं, भोग ले खाएं, और चारों से खामे खामे। और बड़े आनंद से ठाकुर भोग लगा रहे थे। तभी बाल बाल बोले, चोरे लाला तेरे भगवान थे तो तू ही बढ़िया है। भगवान बोले कैसे? अरे बोले जब हम तो को खवावे तो तू हमको खवावे, और ये तो हम तो आज बड़ी खुशी है, पूरी पकौड़ी कचौड़ी हमको खावे को मिलेंगी, ये तो पूरे ही चट कर जाएगा, तो हम तो रह जाएंगे ना देखते भाई। कृष्ण बोले कितनी सौभाग्य की बात है, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट है कि तुम्हारा भोग ग्रहण कर रहे हैं और तुम ऐसी बात कहीं करते हैं क्या? अरे बोले कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्नता से भोग तो लगा रहे, कम से कम प्रसाद तो छोड़ दे, प्रसाद तो मिले कि नहीं? अच्छा बोले हाँ। तो भगवान बोले गिरिराज भगवान महाराज, हम ब्रजवासियों के पास आज तो इतना ही भोग है। जो भगवान ने जोर से मारी डका, ब्रजवासियों ने पानी दिया, जलपान करके, और भगवान आशीर्वाद देकर ब्रजवासियों को पर्वत में अंतर्धान आनंद से भोग लगा के विधिवत पूजन किया। गिरिराज की 7 कोस की परिक्रमा लगाई और अपने 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 घर आ गए। इसी बीच इंद्र बैठा देख रहा था कि ब्रजवासी भोग लगावे। सुबह से शाम हो गई पर काई ने भोग न लगायो। देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद बोले क्यों राजन कैसे बैठे हो? बोले बैठे का महाराज, आज ब्रजवासी हमारा भोग लगाया करें, अभी तो लगायो ना। बोले अब लगाएंगे ना, क्यों? बोले एक ब्रज में एक कृष्ण है पैदा है गए, वाने सब ब्रजवासी बहका के अब ब्रजवासी देवतान को भोग नहीं लगाएंगे, अब तो पत्थर पूजा करने लग गए ब्रजवासी। अच्छा बोले हाँ, कौन सा पत्थर पूजो? बोले गिरिराज पर्वत पूजो। अच्छा बोले हाँ। सो इंद्र है गए रुष्ट, बोले अब ब्रज को नष्ट करके ही छोड़ो। गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांतकारि नाम इंद्र है प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। इंद्र ने सामर्थक नाम के मेघ बुलाए और बोले तुम ब्रज में जाकर इतनी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज को डुबा ही दो। और वो मेघ आकर ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा करने लगे, प्रलयंकारी बारिश ब्रज में होने लगी। सभी ब्रजवासी आए भगवान कृष्ण के पास, लाला तेने कही हती ना इंद्र के कोप से तुम्हारो भगवान हमारी रक्षा करे, वो अब रक्षा करवा। भगवान बोले तुम्हारा भोग हमने खायो का? बोले ना। बोले तो जाकर भोग लगायो, बाई के शरण में जाओ। ब्रजवासी बोले चलो। तो सभी ब्रजवासी अपनी गाड़ी में अपने बच्चा ने खाए पीने की सामग्री साथ में लेके और गिरिराज महाराज की शरण में गए। गिरिराज के पास पहुंचे, गोवर्धन के पास पहुंचे।
और गोवर्धन से ब्रजवासियों ने कृष्ण से कहा अब बोलो अब क्या करें। अरे बोले करें क्या, इनसे कहो हमारा भोग खाया है, फ्री का थोड़ी है, हमारी रक्षा करो। प्रार्थना करी और प्रार्थना करके स्तुति करके भगवान ने एक उंगली लगाई, पर्वत को उठा लिया, पर्वत को उठा लिया और बोले सब ब्रजवासियों से भैया आ जाओ, अपने गाय बछड़ा बैलगाड़ी सब खावे पीवे की सामग्री अंदर कर लो, बारिश है रही है तो हम दो, तुम्हारा कछु ना बिगड़े वो गिरिराज तुम्हारी रक्षा करिए कहीं तैयार है। और सब अंदर चले गए। भगवान बोले देखी भगवान की कैसी लीला है, इंद्र कछु बिगाड़ सकेगा हमारो। अरे एक ऐसो भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगो, हमारे गिरिराज जैसो। एक बार यहाँ की शरण में आएगी तो देखो